लगता। फिर क्या करेंगे, दोबारा मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसके साथ 2012 में हैदराबाद इंडिया में हुआ था कन्वेंशन, उसके बाद कहां हुई 22 में हमें नहीं पता, लेकिन हम मिलते हैं, कंट्रीज डिस्कस करती हैं, कंट्रीज कभी सेम पेज पे नहीं आती क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी कंट्री का, तो सब आपस में डिस्कस करते हैं, चाय पीते हैं, घर चले जाते हैं, कुछ होता जाता नहीं है। पर हाँ, सभी कंट्रीज मानती हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, ऐसा सभी लोग एग्री करते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं, पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है जिनकी अलग अलग टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं, उन्हें डेवलपमेंट भी करनी है। डेवलपमेंट के साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचा पाना लगभग इंपॉसिबल काम है, तो जिस तरीके से ग्रोथ होगी बायोडाइवर्सिटी लॉस होना ही है, ठीक है। और आज हम इसको फिनिश कर रहे हैं, यस, ठीक है, सिलेबस आपका खत्म हुआ, एक दो आपका जो वो है हम देख लेंगे, ठीक है, सही है, हाँ, जो भी चीजें उनकी रिकॉर्डिंग, और अब यहां से आपके लिए हम चीजें प्लान करेंगे, ठीक है, कि कैसे रिवाइज करना है। एक लंबी जर्नी रही बेटा आप लोगों के साथ, ठीक है। 9 महीने का टाइम होता है जहां पर हमें ये कराना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 8 से 9 महीने में चीजें कराएं। स्टार्टिंग डेफिनेटली स्लो करते हैं क्योंकि आप लोग मेरे साथ एडजस्ट हो रहे होते हो, आप में से सभी बच्चे प्रॉपर्ली एग्जाम देंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। हम लगातार चीजें कराएंगे आपको, और बहुत सारे बच्चे मुझे पता है इस साल सिलेक्ट होंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूं बेटा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, कोई भी टीचर, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन चीजों में कभी नहीं पढ़ोगे क्या है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना है, आप बहुत मेहनत करोगे, और मैं यही चाह रहा हूं आपसे। और सबसे ज्यादा जरूरी आगे के 60 दिन है, प्लान ये है कि शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। पहले 6 दिन में आपके पास 6 चैप्टर हैं, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल और सेल, ठीक है। उसके बाद 3 चैप्टर इकोलॉजी के हैं, इस पे कमांड करते हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे पास रहेगी आपका पीएनएस एसएनएस रिकॉर्ड करना, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग देना, उसके साथ साथ हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स, वर्कशीट, ये मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तो प्लीज अपना रिवीजन एक प्लान कर लीजिए। अगर आपको कोई प्लान चाहिए तो मैं बता देता हूं, पहले वीक में आप ये 6 चैप्टर करिए, फिर उसके साथ आपको प्लान देंगे, क्लियर है। पर जो बच्चा कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करेगा पूरे सिलेबस को, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा। किसी बच्चे को कभी मेरी बात खराब लगी हो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक पर्पस होता है कि आप लोग पढ़ाई करें, है ना। और आप सिलेक्ट होगे नहीं होगे मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि आपको मैं एक अच्छी बायो पढ़ा दूं जो फ्यूचर में आपके रोजगार के लिए, आपको कुछ अच्छा करने के लिए मतलब प्रेरित करे और आप आगे बढ़ सके। यही हमारे लिए बेटा आपके लिए वो है। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे बायो को फ्यूचर बनाए, मेरा सिर्फ प्लान ये है कि बायो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायो में एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, रीजन होने चाहिए कि कैसे चीजें करती जाती हैं, ठीक है। मिलेंगे बेटा जल्दी, बाय।